In the early part of the year, we shall visit India and Pakistan on the invitation of the presidents of those countries. नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वोकल न्यूज और मैं आपके साथ हूं प्रवीण मिश्रा। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हो गया है। वह पिछले कुछ वक्त से बीमार थी। 96 साल की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय फिलहाल स्कॉटलैंड में थी और वहीं उनका निधन भी हो गया है। 70 वर्ष की उनकी हुकूमत के दौरान इंग्लैंड ही नहीं पूरी दुनिया भारी उठापटक के दौर से गुजरी। कभी आर्थिक चुनौतियां सामने थी तो कभी सियासी संकट, मगर इस उथल पुथल में जनता के बीच भरोसा जगाने के लिए एक ही नाम था, वो था महारानी एलिजाबेथ का। एलिजाबेथ उस दौर में ब्रिटेन की महारानी बनी जब पूरी दुनिया में ब्रिटेन की हैसियत घट रही थी। समाज में क्रांतिकारी बदलाव आ रहे थे। ब्रिटेन में बहुत से लोग राजशाही भूमिका पर ही सवाल उठा रहे थे, मगर उन्होंने इन चुनौतियों का डटकर सामना किया, बड़ी समझदारी से अपनी जिम्मेदारियां निभाई और ब्रिटेन के राज परिवार में लोगों का भरोसा बनाए रखा। बचपन से ही उनका बर्ताव बेहद जिम्मेदारी भरा था। विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन की हैसियत काफी घट गई थी, उसका साम्राज्य सिमट गया था। भारत समेत कई देश ब्रिटेन के शासन से मुक्त हो चुके थे। ऐसे में ब्रिटेन का गौरव वापस दिलाने के लिए महारानी एलिजाबेथ ने कॉमनवेल्थ देशों का दौरा करने का फैसला किया। वो ब्रिटेन की पहली महारानी थी जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे पर गई थी। कहा जाता है कि उन्हें 2/3 ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों ने करीब से देखा था। जैसे जैसे ब्रिटेन से दूसरे देश आजाद हो रहे थे, महारानी का कॉमनवेल्थ के प्रति लगाव बढ़ रहा था। कुछ लोगों को यह भी लग रहा था कि ब्रिटिश कॉमनवेल्थ को यूरोपीय आर्थिक समुदाय के बरकस खड़ा किया जा सकता है। वैसे तो ब्रिटेन की महारानी के तौर पर उनके पास ज्यादा संवैधानिक अधिकार नहीं थे, लेकिन वो जानकारी और सलाह पाने के अपने अधिकारों के प्रति काफी सतर्क थी। लेकिन अपने संवैधानिक दायरों को उन्होंने पार करने की कभी कोशिश नहीं की। महारानी के लिए सियासी तौर पर मुश्किल वक्त 2014 में भी आया। स्कॉटलैंड उस वक्त ब्रिटेन से अलग होना चाहता था। महारानी ने हमेशा ब्रिटेन की एकता का समर्थन किया था। वो नहीं चाहती थी कि स्कॉटलैंड अलग हो। इसके लिए सबसे पहले महारानी ने बालमोरल कासल के बाहर लोगों से अपील की थी कि वो सोच समझकर फैसला लें। शायद जनता ने उनके दिल की बात सुनी और स्कॉटलैंड के अलगाव के प्रस्ताव को जरूरी समर्थन नहीं मिला। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ये चाहती थी कि हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़े, वो भी नौकरी करें। उनके ही सफल प्रयासों का ही नतीजा था कि जहां 1950 के दशक में ब्रिटेन में महिला कर्मियों की भागीदारी 26% थी, वो 2021 में बढ़कर 72% हो गई है। महारानी एलिजाबेथ के कामों को इसी आंकड़ों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके शासन के दौरान उनके द्वारा किए गए कामों पर जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक 79% लोग उनके कामों को पसंद करते थे या फिर उन्हें पसंद करते थे। उनकी महानता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2012 में जब उत्तरी आयरलैंड के दौरे पर उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बगावत करने वाले संगठन आयरिश रिपब्लिकन आर्मी के नेता मार्टिन मैगिगन से हाथ मिलाया, एक नया संदेश देने की कोशिश की। इसी आयरिश रिपब्लिकन आर्मी ने कभी महारानी के चचेरे भाई लॉर्ड माउंटबेटन की हत्या कर दी थी। उन्होंने एक शासक की भूमिका की पूरी जिम्मेदारियों के साथ निभाया और दिखाया कि एक महारानी या महाराजा का कर्तव्य कैसे निभाया जाता है। हम भी उनकी मृत्यु से दुखी हैं और उन्हें उसके लिए शोक व्यक्त करते हैं।